आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा, अल्लाह ताला करेगा, तो उस बच्चे के कान में अजान भी, बाजार से कोई आदमी नहीं आएगा पढ़ने के लिए, मदरसे से ही आएगा, मौलाना साहब ही आएंगे, नमाज की पेटी खोली जाएगी मैदान महशर में और आपकी नमाज कैंसिल हो जाएगी कि आपने कुरान अच्छा नहीं पढ़ा था। तो अब ये कुरान अच्छा पढ़ना कहाँ से होगा? मदरसे में। तो इसका मतलब नमाज कहाँ से अच्छी मिलेगी? मदरसे से। ठीक है, मदरसे का की जरूरत का एहसास हो गया आपको। रोजा, रोजे के मसाइल, इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा आपको नहीं मालूम है, मदरसे वाले बताएंगे कि टूटेगा या नहीं टूटेगा। कया आ जाए तो रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा आपको नहीं मालूम, मदरसे वाले बताएंगे। हज किस तरीके से किया जाता है, ये तरबियत, ये ट्रेनिंग मदरसा देगा। ज़कात 100 रुपए में कितने रुपए दी जाती है, ये मदरसा बताएगा। ये तो हो गए आपके दीनी मसाइल। अब आपके आ जाइए घरेलू मसाइल पे। आपका निकाह होना है, मदरसे वाले ही पढ़ाएंगे, कोई और नहीं पढ़ाएगा, मौलाना साहब ही आएंगे। तो आपका घर भी अधूरा हो गया बगैर मदरसे के। अगर मौलाना नहीं होगा तो निकाह नहीं होगा, दम निकल गया तो जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा, तीजा हो गया तो मौलवी नहीं है तो ईसाले सवाब कौन करेगा। इसका मतलब मदरसा हमारी हर रग में शामिल है, मदरसा हमारी हर जरूरत, मदरसा हमारी बुनियाद हो गई। इसके बगैर हम एक कदम आगे नहीं रख सकते। आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा, अल्लाह ताला करेगा, तो उस बच्चे के कान में अजान भी, बाजार से कोई आदमी नहीं आएगा पढ़ने के लिए, मदरसे से ही आएगा, मौलाना साहब ही आएंगे। अगर बुखार आ गया बच्चे को तो फ्री में तावीज़ देने वाले भी मौलाना साहब ही होंगे, वो तावीज़ दे देंगे आपको, वो सही हो जाएगा। उसके बाद जनाबे वाला बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, नमाज रोजे के की तरबियत ये बेचारे मौलाना छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरीके से उनको देते हैं, सुभान अल्लाह, बड़ी मेहनत करते हैं। तो मकसद मेरा ये हुआ कहने का कि मदरसा एवरी फील्ड ऑफ लाइफ पर एट एवरी कॉस्ट, आपके लिए मदरसा बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर मदरसे के हम और हमारी इनफरादी तौर पर और सोशली तौर पर, यानी हम अकेले और पूरी जमात, हम बगैर मदरसे के चल नहीं सकते। कितनी जरूरी चीज है, मगर फिर भी हमारे दिमागों में मदरसे का ख्याल नहीं आता। बेशक मदरसे की जरूरत का एहसास नहीं होता। नमाजें सारी बर्बाद हो जाए कोई मतलब ना, होने दो, और हो ही रही है। सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? सुबहान रब्बियल अजीम। उसमें रुकू में आप क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। अलल तो कई बार पढ़ते हैं ना, सुबहान रब्बियल अजीम। क्या मतलब? अजीम का माना आता है अजमत वाला अल्लाह, शान वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, सुपर पावर अल्लाह। ये कहने गए थे हम रुकू में, ये कहने गए थे, लेकिन हमारी नाख्वानदगी की वजह से हम कह के क्या आ गए, पढ़ाई ना होने की वजह से हम अल्लाह को गाली दे के आ गए। बजाय अजमत वाला कहने के माज़अल्लाह, अल्लाह को हम बुरा कह के आ गए। और नमाज में चार रकत में 4 रुकू और 12 रकत में 12 चौक, भाई हर 12 में 12 हो गए, 48 कहां से हो गए? 12 में 12 रुकू हो गए। अब हमने एक जोहर में 12 बार अल्लाह को गूंगा कहा। क्या कह दिया? अजीम का माना गूंगा, अजीम का माना सुपर पावर, अजमत वाला। तो कहने गए थे अजमत वाला और कह के आ गए गूंगा, माज़अल्लाह।
कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। फिर भी हमारी नजर में मदरसे की कोई हैसियत नहीं है। कुछ समझ में आए? ये सारी नमाज़ें तुम्हारी जनाब वाला मुंह पे मार दी जाएंगे। जब अधिकारी बैठ जाएंगे मैदान महशर में तो पता चला कलुआ की, नबुआ की, बबुआ की, शब्बन की, मल्लन की, जुम्मेराती की, शबे बराती की, सबकी नमाजें कैंसिल हो गई। जोहर की भी कैंसिल, असर की भी कैंसिल, मगरिब की भी कैंसिल, असर की भी कैंसिल, ईशा की भी कैंसिल जनाब वाला। हमने पूछा, बड़ी मेहनत से आए थे, रात को रात न समझा, धूप को धूप न समझा, छाँव को छाँव न समझा, मस्जिदों में जाते थे भाग भाग के नमाज पढ़ने के लिए, और तुमने हमारी नमाज को ज़रा सी देर में कैंसिल कर दिया। तो बोले, वही बोले जो यहाँ लोग तुम बोलते हो जब वोट डालने जाते हो, मिसाल है ये ताकि जहन करीब हो जाए, जैसे तुम्हारे बैलेट पेपर पे तुमने मोहर लगा दी, अब मोहर लगा के तुम्हें उसको पेपर को मोड़ना था, अब तुमसे वो मुड़ गया उल्टा, अब इधर की रोशनाई इधर भी फैल गई, वोट तुम्हारा कैंसिल। चाहे तुम लाइन लगे, मेहनत करी, बारिश में खड़े रहे, तुम लड़े किसी से कि मैं खड़ा रहूंगा और मैं वोट डालूंगा, तुम किसी से भी लड़े, मगर तुम्हारा वोट कैंसिल हो गया। जब वो वोट कैंसिल हो गया तो हमने पूछा, साहब हमने तो बड़ी मेहनत से वोट डाला था, लाइन में खड़े हुए थे, तो ये कैंसिल कैसे हो गया? तो अधिकारी जो काउंटर होते हैं वो जनाब वाला कहने लगे, कैंसिल होने की वजह ये है कि रोशनाई फैल गई थी। तो आप कहते हैं हमें पता नहीं था। तो वो कहते हैं क्या तुम्हें कोई बताने वाला नहीं गया था? गांव में कोई ऐलान करने वाला नहीं गया था? ये बताने वाले सरकारी लोग नहीं आए थे कि वोट ऐसे डाला जाता, मोहर ऐसे लगाई जाती और मोड़ा ऐसे जाता? क्या आए तो थे, बताया भी था, मगर हमने ध्यान नहीं दिया, एक मौका और दे दीजिए। तो वो कहेंगे नहीं नहीं, इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, जो हो गया वो हो गया, मौका नहीं दिया जाएगा। अगर ये समझ गए हो तो ये समझ लो कि जनाब वाला ऐसे ही नमाजों की पेटियां मैदान महशर में खोली जाएंगी। वाह भाई जिंदाबाद, वाह भाई खोली जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाता कुरान शरीफ में, अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें शऊर तक नहीं होगा। ज़ोहर कैंसिल, असर कैंसिल, मगरिब कैंसिल, ईशा कैंसिल जनाब वाला। अब फजर का, अगली फजर का मसला आया तो कह दिया गया हातिफ गैबी से निदाई, फजर कैंसिल मत करो। इस फजर में हमारा एक नेक बंदा भी जमात में था, वाह सुभान अल्लाह, उसकी वजह से हमने सबकी नमाजें कबूल कर ली। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अब नेक बंदा कौन था? ये भी मदरसे वाला ही था, अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो अल्लाह से डरता था, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग रोशन था, गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा था, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा था, वो अल्लाह का नेक बंदा था। वो जनाब वाले कहीं से सफर में जनाब गाड़ी रोक के या घोड़ा रोक के या ऊंट रोक के उसने कहा मुसलमानों की मस्जिद है, चलो नमाज पढ़ लें। हज़रात मोहतरम, वो अल्लाह को प्यारा बंदा था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नमाज़ें सबकी कैंसिल, मगर इस नेक बंदे की वजह से आज हमने सबकी नमाजों को कबूल कर लिया। ये अवार्ड है, ये रिवार्ड है अपने एक नेक बंदे की वजह से इन सारे नमाजियों को। वाह भाई, नारे ये इनाम है। वाह भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा इमरान हनफी साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद।